आइए हम डी डॉलराइजेशन पे बात करते हैं। अमेरिकी डॉलर पे जो निर्भरता है, रिलायंस है, वो दुनिया के देश रिड्यूस करना चाहते हैं, स्पेशली चाइना, रसिया। हम भी जो है इस बात में तो हम भी, भारत भी यही चाहता है कि डॉलर पे रिलायंस जो है घटाया जाए, क्योंकि आज डॉलर वर्ल्ड करेंसी बना हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये समझते हैं कि डॉलर वर्ल्ड करेंसी बना कैसे। आज सारी दुनिया का जो अधिकांश व्यापार है वो डॉलर में होता है, मतलब कि सबसे ज़्यादा जो है उस पे रिलायंस है सारी दुनिया के व्यापारियों का, सारी दुनिया के देशों का। तो ये डॉलर इस स्थिति में कैसे आया? तो फर्स्ट वर्ल्ड वार के समय ही दुनिया के देशों ने जो है बड़े पैमाने पे अमेरिका से खरीदारी की और अपना काफ़ी स्वर्ण जो है अमेरिका के हाथों उन्हें बेच के वो खरीदारी की थी। लेकिन खासकर सेकेंड वर्ल्ड वार के समय, द्वितीय विश्व युद्ध के समय, अधिकांश जो यूरोपियन देशों का सोना है वो अमेरिका के पास चला गया, क्योंकि इन देशों ने बड़े पैमाने पे अमेरिका से हथियार एवं अन्य सामान खरीदा। अब ऐसी स्थिति में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ही अब इन देशों के लिए स्वर्ण के मानक पर लौटना संभव नहीं रहा। तो इसी बीच जो है 1944 में 44 देशों की 44 देशों का ब्रेटन वुड्स में न्यू हैम्पशायर में एक सम्मेलन हुआ, और जहां ये फैसला किया गया कि दुनिया की मुद्राएं तो अब स्वर्ण पे नहीं लौट सकती, लेकिन जो है उन देशों ने ये तय किया कि डॉलर से जो है स्वर्ण की कीमत को जोड़ दिया गया, डॉलर और स्वर्ण की कीमत स्थिर कर दी गई। और ये हुआ कि डॉलर जो है वो एक स्थिर करेंसी के रूप में एक रिजर्व मुद्रा जो है बन गई। आधिकारिक तौर पे जो आप कह सकते हैं कि ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में डॉलर एक जो है आधिकारिक मुद्रा बन गई। अब सारी दुनिया ने जो है डॉलर खरीदना शुरू किया, या डॉलर जो है में व्यापार करना शुरू किया, और इस तरह से यूरोप के देशों के पे बहुत बड़े पैमाने पे डॉलर का रिजर्व हो गया। कहा जाता है कि एक निक्सन शॉक है। निक्सन शॉक क्या है कि 15 अगस्त 1971 को अमेरिकन राष्ट्रपति निक्सन ने डॉलर और स्वर्ण के बीच जो पूर्ण परिवर्तनीयता थी, कन्वर्टेबिलिटी थी, कि कोई भी देश यदि चाहे तो डॉलर आधिकारिक मुद्रा इस तरह ही बनी थी कि यदि आपको लगता है कि आपको डॉलर पे किसी तरह का डाउट है तो आप जो है डॉलर वापस कर दो और बदले में जो है सोना ले लो, क्योंकि डॉलर और सोने की कीमत स्थिर कर दी गई थी। तो जो है 15 अगस्त 1971 को निक्सन शॉक के द्वारा अमेरिका ने घोषणा कर दिया कि अब डॉलर और स्वर्ण जो है आपस में परिवर्तनीय नहीं रहेंगे। जैसे ही ये घोषणा हुआ तो फ्रांस ने जो कहा कि भैया अब आप ये अपने डॉलर वापस लो और मुझे जो है मेरा सोना इसके बदले में वापस करो, क्योंकि अमेरिकन की डॉलर आधिकारिक मुद्रा इसी गारंटी पे बनी थी। और ऐसा अन्य देशों ने भी कर दिया। तो अमेरिकन डॉलर के विश्व मुद्रा के रूप में एक बहुत बड़ा खतरा उत्पन्न हो गया। लेकिन संयोग से इसी समय जो है सऊदी अरब इजराइल से युद्ध हारा था, और सऊदी अरब की अर्थव्यवस्था बहुत कमज़ोर थी, सऊदी अरब की स्थिति खराब थी। तो अमेरिका ने सऊदी अरब को ये ऑफ़र किया कि हम जो है डॉलर में तुम्हारा तेल बेच देंगे, और बदले में सऊदी अरब के जितने तेल ब्लॉक्स हैं और वहाँ पे उन सारी चीज़ों की सुरक्षा हम देखेंगे। सऊदी अरब और अमेरिका के बीच में समझौता हो गया। अब दुनिया के देश जो है वो डॉलर वापस करके सोना चाहते थे। तो दुनिया के देशों ने देखा कि भाई ये डॉलर का कोई भरोसा नहीं है, तो बड़े पैमाने पे सऊदी अरब से तेल खरीदना शुरू किया डॉलर में, और इस तरह से जो है दुनिया के करेंसी के रूप में, विश्व अर्थव्यवस्था की करेंसी के रूप में डॉलर फिर से स्थापित होगा। और तब से जो है डॉलर को कोई बहुत बड़ा खतरा नहीं हुआ है। लेकिन अमेरिका जिस तरह से जो है अपनी टैरिफ को लेके, जैसे अभी खासकर ट्रंप ने कहा कि हम यूएस पॉलिसी में अब टैरिफ इंक्रीज कर देंगे कनाडा पे, मेक्सिको पे, चाइना पे, अन्य देशों पे। तो ऐसे में सारी दुनिया ये चाहती है कि डॉलर पे अब रिलायंस टाइम आ गया है कि रिड्यूस किया जाए, ताकि वो भी सेल्फ सफिशिएंट बन सके और यूएस को साइडलाइन किया जा सके, उसकी करेंसी पे जो अत्यधिक निर्भरता है उससे बाहर आया जाए। और इस दिशा में
जो है दो करेंसी जो है स्पेशली उसे रिड्यूस करने की कोशिश करें। एक करेंसी तो यूरो जो यूरोपियन यूनियन के देशों का है, दूसरा ब्रिक्स, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ये ब्रिक्स जो है अपनी करेंसी लाना चाह रहे हैं। उसमें वैसे इजिप्ट, इथोपिया, इंडोनेशिया, ईरान जैसे और भी बहुत सारे देश हैं। तो आज सारी दुनिया में ये कोशिश है कि डॉलर पे जो अत्यधिक रिलायंस है, अत्यधिक जो डॉलर पे निर्भरता है, वो रिड्यूस करने का समय आ गया है। मल्टीलेटरल जो है ट्रेड को यदि प्रमोट करना है, मल्टीलेटरल दुनिया बनानी है, तो जब तक मल्टीलेटरल दुनिया नहीं बन सकती, जब तक अमेरिकन डॉलर दुनिया का बादशाह बना हुआ है, स्पेशली ट्रेड का वो बादशाह बना हुआ है। तो डी डॉलराइजेशन जब तक नहीं करेंगे, मतलब जब तक दूसरी करेंसियों को जो है डॉलर के पैरेलल डेवलप नहीं किया जाएगा, ये तब तक ये संभव नहीं है कि मल्टीलेटरल वर्ल्ड बनाया जा सके, मल्टीलेटरल ट्रेड को। क्योंकि आज अमेरिका कोई भी अपनी ट्रेड पॉलिसी लेके आता है, उसका इम्पैक्ट हम देखते हैं सारी दुनिया में आता है। तो अमेरिकन जो है इकोनॉमी के डिसीजंस, अमेरिका के फेडरल बैंक के डिसीजंस, अमेरिका के जो है टैरिफ के डिसीजन से सारी दुनिया पे असर आने लगता है। वैसे में जो है स्पेशली चाइना और रसिया ही चाहते हैं कि अब समय आ गया है, और चाइना एक बड़ी इकोनॉमी हो गया, चाइना के पास बहुत बड़ा ट्रेड सरप्लस है। इस वर्ष ही उसका ट्रेड सरप्लस $1 ट्रिलियन से ऊपर है। तो चाइना जो है स्पेशली चाहता है कि ब्रिक्स करेंसी के माध्यम से अमेरिकन डॉलर को रिप्लेस किया जाए, मतलब डी डॉलराइजेशन किया जाए। हम चाइना के इस एफर्ट में खुल के चाइना के साथ नहीं, लेकिन हम भी चाहते हैं कि डी डॉलराइजेशन हो। डॉलर पे अत्यधिक निर्भरता ठीक नहीं है दुनिया के लिए, किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि इससे अमेरिका की जो बादशाहत है उसे चुनौती दिया ही नहीं जा सकता जब तक डॉलर इतना ही इम्पोर्टेंट वर्ल्ड ट्रेड के लिए बना रहेगा। तो भारत भी चाहता है कि ब्रिक्स करेंसी आए, लेकिन हम साथ साथ ये भी नहीं चाहते कि चाइना जो है इसके माध्यम से और मजबूत हो जाए। तो कई सारे कॉम्प्लेक्स इशूज भी हैं। फिर भी जो है अब समय है कि दुनिया अमेरिकन डॉलर पे अपनी निर्भरता घटाए, और डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जो है ये हाल फिलहाल हो या नहीं, लेकिन दुनिया में डी डॉलराइजेशन का प्रोसेस जरूर आगे बढ़ेगा, और अमेरिकन डॉलर पे जो रिलायंस है वो रिड्यूस होगा ही, समय आ गया है। थैंक यू।